मैं तुम जैसे गंवार और गरीब से शादी नहीं कर सकती। तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आज के समाज का कड़वा सच है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास करोड़ों की दौलत थी, लेकिन दिल से वह बेहद सादा था। और एक ऐसी लड़की की जिसने पहली नजर में इंसान नहीं, उसकी औकात देखी। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। इसी शहर में रहता था अमन वर्मा। अमन देखने में बिल्कुल साधारण लड़का था। न कोई महंगे कपड़े, न ब्रांडेड जूते, न कोई स्टाइलिश हेयर कट। साधारण सी शर्ट, पुरानी सी जीन्स, पैरों में चप्पल और चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान। लेकिन इस सादगी के पीछे छुपा था एक बहुत बड़ा सच। अमन देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी वी टेक सॉल्यूशंस का मालिक था। उसकी कंपनी का टर्नओवर हजारों करोड़ों में था, लेकिन उसने कभी अपने पैसे का घमंड नहीं किया। अमन का मानना था, इंसान को उसकी सोच और संस्कार से पहचाना जाना चाहिए, न कि उसकी दौलत से। इसी सोच के कारण उसने अपनी असली पहचान छुपाकर आम लोगों की तरह जिंदगी जीने का फैसला किया था। वह एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। खुद खाना बनाता, खुद कपड़े धोता और खुद ही बाइक से ऑफिस जाता। किसी को भी शक नहीं होता था कि यह लड़का करोड़ों का मालिक है। माता पिता की चिंता। अमन की उम्र अब 28 साल हो चुकी थी। उसके माता पिता चाहते थे कि अब उसकी शादी हो जाए। एक दिन उसकी मां ने प्यार से कहा, बेटा, कब तक अकेले रहेगा? अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। अमन मुस्कुराकर बोला, मां, लड़की ढूंढनी है, लेकिन ऐसी जो मुझे मेरे दिल से अपनाए, ना कि मेरे पैसों से। पिताजी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, आजकल ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। अमन बोला, पापा, इसलिए तो मैं अपनी पहचान छुपाकर रिश्ता देखना चाहता हूं। माता पिता पहले तो हैरान हुए, फिर मान गए। नेहा की एंट्री कुछ समय बाद अमन के लिए एक रिश्ता आया। लड़की का नाम था नेहा शर्मा। नेहा पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, आधुनिक सोच रखती थी और एक अच्छे परिवार से थी। लेकिन उसके अंदर एक बात बहुत ज्यादा थी, स्टेटस की चाह। उसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, महंगे होटल और लग्जरी लाइफ पसंद थी। उसके माता पिता को अमन का रिश्ता अच्छा लगा और मिलने का दिन तय हो गया। रिश्ता देखने का दिन रविवार का दिन था। अमन ने जानबूझकर बहुत साधारण कपड़े पहने। न घड़ी, न चेन, न कोई ब्रांड। वह माता पिता के साथ नेहा के घर पहुंचा। नेहा ने जैसे ही अमन को देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी निराशा आ गई। मन ही मन बोली, ये लड़का तो बहुत ही साधारण है। बैठक शुरू हुई। बातचीत होने लगी। नेहा ने सीधे सवाल किया, आप क्या करते हैं? अमन शांति से बोला, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं। सैलरी कितनी है? अमन मुस्कुराया, बस इतनी कि महीने का खर्च निकल जाए। ये सुनते ही नेहा का मन टूट गया। उसने आगे पूछा, घर अपना है या किराए का? अमन, किराए का। नेहा अंदर ही अंदर सोचने लगी, ना पैसा, ना घर, ना स्टेटस। इससे शादी करके मैं कैसी जिंदगी जीऊंगी? सीधा रिजेक्शन। कुछ देर बाद नेहा ने अपनी मां को अलग ले जाकर कहा, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं। मां ने कारण पूछा तो नेहा बोली, यह लड़का बहुत गरीब है, मुझे ऊंचे स्टैंडर्ड की लाइफ चाहिए। यह बात अमन तक पहुंच गई। अमन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बोला, आपका समय देने के लिए धन्यवाद, और चुपचाप वहां से चला गया। बाइक पर बैठकर लौटते समय उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, आज भी इंसान की कीमत उसके पैसे से आंकी जाती है। समय का खेल। समय बीतता गया। अमन अपने काम में और डूब गया। उसकी कंपनी ने जबरदस्त तरक्की की। इधर नेहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगी। कुछ महीनों बाद उसकी कंपनी को एक बहुत बड़ी डील मिली। मीटिंग थी वी टेक सॉल्यूशंस के मालिक के साथ। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। नेहा को बताया गया, आज देश की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक खुद मीटिंग लेने आ रहे हैं। नेहा मन ही मन खुश हुई। सच से सामना मीटिंग हॉल में जैसे ही वह शख्स अंदर आया, नेहा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई और नहीं, अमन था। लेकिन अब उसकी पर्सनैलिटी पूरी बदली हुई थी। महंगा सूट, कॉन्फिडेंट चाल, चेहरे पर वही शांति, लेकिन अब रुतबा था। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मन में तूफान मच गया।
ये वही लड़का है जिसे मैंने गरीब कहकर ठुकरा दिया था। मीटिंग हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया था। जैसे ही अमन मंच पर पहुंचा, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बड़े बड़े बिजनेसमैन, सीईओ, मैनेजर सब सम्मान में खड़े हो गए। नेहा की धुड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसकी आंखें बार बार अमन को देख रही थीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही सादा साधारण लड़का जिसे उसने गरीब समझकर ठुकरा दिया था, आज हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक है। उसके हाथ कांपने लगे। मन में हजारों सवाल एक साथ उठ रहे थे। अगर मुझे उस दिन पता होता कि यह लड़का इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तो क्या मैं उसे मना करती? मैंने कैसी गलती कर दी? मीटिंग के दौरान मन का तूफान अमन मंच पर खड़ा होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहा था। उसकी आवाज में ठहराव था, सोच में गहराई थी और शब्दों में अनुभव। हर एक लाइन में उसकी मेहनत झलक रही थी। लेकिन नेहा का मन कहीं और ही भटक रहा था। उसे बार बार वही दिन याद आ रहा था। ये लड़का बहुत गरीब है। वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। मीटिंग खत्म हुई। चाय ब्रेक शुरू हुआ। सब लोग अमन से मिलने उसके पास जा रहे थे। नेहा काफी देर तक खड़ी सोचती रही। क्या मैं उससे बात करूं? क्या वह मुझे पहचान भी पाएगा? आखिर हिम्मत जुटाकर वह आगे बढ़ी। धीरे से बोली, अमन। अमन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, बस वही शांत मुस्कान। हाँ नेहा, पहचान गया। नेहा का गला भर आया। मुझे माफ कर दो अमन, मुझे नहीं पता था कि तुम। अमन ने बात काट दी। अगर तुम्हें पता होता तो क्या तुम उस दिन मुझे ठुकराती? नेहा चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। शायद नहीं, अमन हल्की मुस्कान के साथ बोला। तो फिर यह साफ है कि तुम्हारा फैसला मेरे लिए नहीं, मेरी दौलत के लिए होता। ये शब्द नेहा के दिल को चीरते हुए निकल गए। अमन का दर्द। अमन ने गंभीर स्वर में कहा, नेहा, उस दिन तुम्हारे शब्दों ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि सिखाया। मैं समझ गया कि समाज में आज भी इंसान की कीमत पैसे से आंकी जाती है। मैं चाहता था कि कोई मुझे मेरे दिल, मेरी सोच और मेरे संस्कारों के लिए अपनाए, लेकिन तुमने पहली नजर में ही मुझे नकार दिया। नेहा रो पड़ी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अमन। जिंदगी का सबक। उस दिन के बाद नेहा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह पहले जैसी नहीं रही। अब वह हर इंसान को उसके व्यवहार से परखने लगी। वह गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी, अनाथ आश्रम में सेवा करने लगी, जरूरतमंदों की मदद करने लगी। उसे समझ आ गया कि सच्ची खुशी दिखावे में नहीं, सादगी में होती है। फिर से आमना सामना करीब 6 महीने बाद। एक अनाथ आश्रम में कार्यक्रम था। अमन वहां बच्चों के लिए फंड डोनेट करने आया था। नेहा भी अपनी एनजीओ के साथ सेवा कार्य के लिए आई थी। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, समय जैसे थम सा गया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। नेहा धीरे से बोली, शायद भगवान हमें फिर से मिलवाना चाहते हैं। अमन मुस्कुराया। शायद। बदलाव की झलक। अमन ने देखा कि नेहा बच्चों के साथ कितने प्यार से पेश आ रही थी। कोई बच्चा रोता तो उसे गोद में उठा लेती। कोई पढ़ाई नहीं समझता तो धैर्य से समझाती। कोई बीमार होता तो खुद दवा लेकर आती। अमन के मन में हलचल हुई। क्या सच में ये बदल चुकी है? दिल की बात। शाम को दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे। नेहा बोली, अमन, उस दिन के बाद मैंने खुद को बहुत बदला है। अब मैं इंसान को उसकी हैसियत से नहीं, उसके दिल से आंकती हूं। अगर हो सके तो मुझे एक मौका और दे दो। अमन गहरी सांस लेकर बोला, एक शर्त पर। मेरी दौलत भूल जाओ। मुझे उसी साधारण अमन के रूप में देखो। नेहा ने बिना सोचे कहा, मुझे वही अमन चाहिए जो दिल से अच्छा हो। अमन के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। अनाथ आश्रम में वह शाम अमन और नेहा दोनों की जिंदगी का सबसे अहम मोड़ बन गई थी। पेड़ के नीचे बैठकर दोनों खामोशी से आसमान की तरफ देख रहे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। माहौल में एक अलग ही सुकून था। अमन ने धीरे से कहा, नेहा, जब तुमने मुझे उस दिन ठुकराया था, तब मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन उस दर्द ने मुझे एक नई समझ दी। मैंने जाना कि दुनिया में ज्यादातर लोग इंसान को नहीं, उसकी हैसियत को देखते हैं। नेहा की आंखें भर आईं। और उसी दिन मैंने खुद से वादा किया था
कि मैं खुद को बदलूंगी, नेहा बोली। मैंने समझ लिया कि पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं, लेकिन इंसानियत और प्यार से छोटी भी नहीं। एक नई शुरुआत। इसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। इस बार रिश्ते की नींव दिखावे पर नहीं, समझदारी और भरोसे पर थी। अमन ने नेहा को अपनी असली दुनिया दिखाई। छोटा सा घर, सादा जीवन, कम खर्च और ज्यादा सुकून। नेहा ने खुशी खुशी सब अपनाया। अब उसे सादगी में ही असली अमीरी नजर आने लगी। परिवारों की सहमति। अमन ने अपने माता पिता से सब कुछ खुलकर बताया। पहले वे थोड़ा हिचके, लेकिन नेहा का बदला हुआ रूप देखकर मान गए। नेहा के माता पिता को जब सच्चाई पता चली तो उन्हें अपनी बेटी पर गर्व हुआ। उन्होंने कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना बहुत बड़ी बात है। सादगी भरी शादी शादी बहुत सादगी से हुई। कोई दिखावा नहीं, न लाखों की सजावट, न हजारों मेहमान, बस करीबी लोग, सच्चे रिश्ते और ढेर सारी खुशियां। शादी के दिन नेहा ने अमन से कहा, आज मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की हूं। अमन मुस्कुराकर बोला, कैसे? नेहा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि मुझे एक सच्चा इंसान मिला है। समाज के लिए मिसाल। शादी के बाद दोनों ने मिलकर समाज सेवा शुरू की। गरीब बच्चों की पढ़ाई, अनाथों की मदद, बुजुर्गों का सहारा। हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों के लिए निकालते। धीरे धीरे उनकी कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग कहने लगे, सच्चा अमीर वही होता है जिसका दिल बड़ा हो। नेहा का पछतावा। एक दिन नेहा ने अमन से कहा, अगर उस दिन तुमने अपनी पहचान नहीं छुपाई होती तो शायद मैं कभी नहीं बदलती। तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। कहानी का संदेश। अमन ने मुस्कुराकर कहा, इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके संस्कार, सोच और व्यवहार से होती है। लोग सिर्फ दौलत देखकर रिश्ते बनाते हैं। वे अक्सर सच्चे प्यार से वंचित रह जाते हैं। सच्चा प्यार वही होता है जो हालात देखकर नहीं, इंसान देखकर किया जाए। सादगी में जो सुकून है, वह दिखावे की जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता।